हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चौहान वंश। चौहान वंश में हमारा पहला पार्ट हो गया था और हमने अजयराज के बारे में पढ़ लिया था। चौहान में शाकंभरी के चौहान पढ़ रहे थे हम, और उसमें शाकंभरी के चौहान हमारे कंप्लीट हो गए सॉरी। और हम अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे जिसमें स्थापना किसने की जी? अजमेर के चौहानों की अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में। फिर अजयराज चौहान के बारे में हमने पढ़ा था। अजमेर का सन्यासी राजा था ये। अजमेर को इसने बसाया था। इसने सिक्के चलाए थे जिसमें अपनी पत्नी का नाम लिखवाया था, सोमालेखा। इसने एक किला बनवाया था, गढ़बेटली का किला, जो अजमेरू दुर्ग है वो बनवाया था इन्होंने। ये इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट शासक आएंगे अर्णोराज। अर्णोराज चौहान कौन है? अर्णोराज चौहान। इन्होंने अपने नाम पर एक झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने, आनासागर झील का। कौन सी झील का? आनासागर झील का। आनासागर झील कहाँ पर है? ये पुष्कर अजमेर में। ये लगभग अजमेर के शासक हैं, तो इन्होंने जो भी काम करवाया वो अजमेर के आसपास ही के क्षेत्र में ही करवाएंगे। जैसे जो मेवाड़ वाले थे, जो मेवाड़ का क्षेत्र है उसी में करवाएंगे। तो अर्णोराज ने अन्नासागर झील कहाँ पे बनवाई? पुष्कर अजमेर। कौन सी नदी को रोककर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अन्नासागर झील कौन सी नदी को रोककर बनाई गई है? तो ये लूनी नदी को रोककर, लूनी नदी के पानी से बनाई गई है। कौन सी नदी के पानी से? लूनी नदी के पानी से। फिर यहीं अन्नासागर झील के पास ही जो मुगल बादशाह जहांगीर था, मुगल बादशाह जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया था। किसका? दौलत बाग का। दौलत बाग, या इसे फिलहाल सुभाष उद्यान कहते हैं, उसे वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान कहते हैं। इन्होंने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। और इनके बाद इनके पुत्र शाहजहां ने यहाँ पे बारादरी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बारादरी, जो संगमरमर की थी। बारादरी जो संगमरमर की थी। समझ गए? इसके बाद में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने निर्माण करवाया एक मंदिर का। कौन से भगवान का? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का। इन्होंने ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया था, जो विश्व एशिया में केवल कहाँ पर है? अजमेर में, पुष्कर अजमेर में। ब्रह्मा जी का मंदिर केवल और केवल कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर। राजस्थान में केवल 2 जगह और भी हैं ब्रह्मा जी के मंदिर, लेकिन ब्रह्मा जी की केवल पूजा कहाँ पे होती है? पुष्कर अजमेर में होती है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? समर सिंह ने करवाया था। मेवाड़ के जो समर सिंह थे ना, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। समर सिंह मेवाड़ी से थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ब्रह्मा जी के 2 मंदिर और हैं, वो नोट लगाए, लिख लो आप। राजस्थान में ब्रह्मा जी के, एक तो है आसोत्रा बाड़मेर, आसोत्रा बाड़मेर, एक छिंद भीलवाड़ा। आसोत्रा बाड़मेर, एक छिंद भीलवाड़ा। कैसे लिखा जाएगा? भीलवाड़ा, आसोत्रा बाड़मेर और छिंद भीलवाड़ा। फिर इनके जो दरबारी विद्वान है उनके बारे में देख लें। इनके दरबारी विद्वान कौन है? इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो है देवबोध, एक धर्मघोष। देवबोध, धर्मघोष। क्योंकि आगे जो भी इसके बाद में जो विग्रह राज चतुर्थी बिसल देव आएंगे, उनके समय में वे धर्मघोष थे, ये उनके दरबारी विद्वान थे। इनके कहने पर उन्होंने पशु बलि पर जो रोक लगवाई थी। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनको आगे भी याद रखना पड़ेगा।
इनके जो पत्नी है जिनका नाम है कांचन देवी, इनकी पत्नी का क्या नाम है? कांचन देवी। कांचन देवी कौन है? ये चालुक्य वंश है, कुमार चालुक्य की बहन है। ये कुमारपाल चालुक्य की बहन है। कुमारपाल चालुक्य की बहन है। फिर इनकी हत्या इनके पुत्र ने की थी। इनके पुत्र जगदेव ने मतलब चौहानों का प्रथम पितृहंता। चौहानों का प्रथम पितृहंता। कौन है? जगदेव। जगदेव के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है, क्योंकि जितने भी ये 2 या 3 साल ये शासक रहा था जगदेव, इसके बाद में तो जैसे हमने इतिहासकारों ने इतिहास को उठाया, इतिहास को देखा, तो उन्होंने देखा कि अर्णोराज के बाद में सीधी बिसलदेव की या विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी है, लेकिन उसके बीच में जो 2 या 3 वर्ष हैं वो गैप दिए हुए हैं, उसमें किसी की जानकारी नहीं है। तो उसमें बताया जा रहा है कि जगदेव का शासन था और ये पितृहंता था जिसका इतिहास नहीं लिखा जाता। इसके बाद में नेक्स्ट शासक आएंगे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ये इम्पोर्टेंट है, ये शासक, या बिसलदेव। बिसलदेव इनकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अभी हमने बात की कि जगदेव को ये ऐसे पितृहंता कहा कि इन्होंने हमने ये जानकारी कहाँ से ली है? या बिसलदेव की या बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ है, इसकी जानकारी हमें कौन कौन सी पुस्तक से मिलती है या कहाँ से मिलती है? तो इसके हम जानकारी के स्रोत जानते हैं। जानकारी के स्रोत किनको जानने के स्रोत क्या क्या है, हम किन से इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो एक तो है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो किसने लिखे? नरपति नालय ने। बिसलदेव रासो नरपति नालय ने लिखी है। फिर एक है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। ललित विग्रहराज सोमदेव ने। एक है हरकिली नाटक, ये इन्होंने खुद स्वयं ने लिखी है। हरकिली नाटक किसने लिखी है? ये इन्होंने खुद स्वयं ने लिखी है, बिसलदेव ने। फिर 4 नंबर यहाँ पे लिखो। एक है पृथ्वीराज विजय। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है कि पुस्तक किसने लिखी है। पृथ्वीराज विजय है वो किसने लिखा है? ये जैनक भट्ट ने लिखा है। मैं आपको लगभग लिखवा दूंगा साथ साथ में। जैनक भट्ट ने लिखा है। फिर 5 नंबर एक है हमीरुल मर्दन। हमीरुल मर्दन ये किसने लिखी है? ये लिखी है जय सिंह सूरी ने। जय सिंह सूरी ने लिखी है। फिर 6 नंबर है अजमेर हिस्टोरिकल। अजमेर के बारे में, अजमेर हिस्टोरिकल। जो अजमेर हिस्टोरिकल है वो किसने लिखे है? वो लिखे H.B. शारदा ने। H.B. शारदा ने। फिर 7 नंबर पे फिर है एक प्रबंध चिंतामणि, ये भी प्रसिद्ध है। पर फिर प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? मेरुतुंग ने। किसने लिखी है? मेरुतुंग ने। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखी है। फिर 8 नंबर राजस्थान
थ्रो द एजेज, राजस्थान थ्रो द एजेज, ये किसने लिखी है? ये लिखी है दशरथ शर्मा ने। किसने लिखी है? दशरथ शर्मा ने। बहुत सी हैं जैसे चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय है, वो किसने लिखी है? वो भी दशरथ शर्मा की पुस्तक है। एक पुस्तक और है दशरथ शर्मा की, चौहानों के बारे में, चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय, किसने लिखी है? ये दशरथ शर्मा ने। किसने लिखी है? दशरथ शर्मा ने। अब कुछ नोट लगा के लिखना। जो मैंने आपको अभी बताया, जो हरकेली नाटक है वो बिसलदेव या पृथ्वीराज चतुर्थ ने लिखा है। तो जो बिसलदेव की पंक्तियां ना, हरकेली नाटक की पंक्तियां, हरकेली नाटक की पंक्तियां इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है ना, जो राजा राम मोहन राय समाधि की पर अंकित है। हरकेली नाटक की पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि पर अंकित है। भारत के पहले विदेश जाने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। हरकेली, इनकी जो समाधि है वो इंग्लैंड में बनी हुई है। इनकी समाधि के ऊपर हरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं। केवल इतना याद रखना है आपको। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियां जान लेते हैं, इनको क्या क्या उपाधियां मिली हैं। एक है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा है? विद्वानों का आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता। इन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई। पशु बलि पर रोक लगाई किसके कहने पर? धर्मघोष के कहने पर। मैंने आपको अभी बताया था पहले कि वो उसका भी दरबारी विधान था, इनका भी दरबारी विधान है धर्मघोष के कहने पर। ये दोनों का दरबारी विद्वान है। फिर इन्होंने बसवाया, इन्होंने एक शहर का निर्माण करवाया था। कौन से शहर का? टोंक। टोंक को नहीं बसाया, सॉरी, इन्होंने बिसलपुर जो गांव है, या क्या बोलते हैं, बिसलपुर नगर है एक, बिसलपुर नगर की स्थापना की थी, जो कहाँ पर है? सॉरी, ये टोंक में। मैंने टोंक को बता दिया। बिसलपुर नगर बसाया था इन्होंने टोंक में। इन्होंने टोंक में और भी निर्माण करवाया था। एक इन्होंने अपने नाम पर, बिसलदेव के नाम पर ही बिसलपुर नगर बसाया था। बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था इन्होंने। बिसलपुर बांध कहाँ पर है? ये भी टोंक में। मतलब इन्होंने जो भी काम करवाया वो टोंक में करवाया। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, महादेव का मंदिर। कोणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? टोंक। अगर टोंक में तहसील पूछ ले तो रायसिंह। तहसील रायसिंह। मतलब क्या समझे? इन्होंने नगर भी बसाया, इन्होंने बांध भी बनाया, इन्होंने महादेव का मंदिर भी बनवाया। कितनी चीज बनवाई बिसलपुर? 3 चीज। और इन्होंने बिसलपुर झील का भी निर्माण करवाया है। बिसलपुर झील का भी निर्माण कराया। ये भी कहाँ पे? टोंक में। मतलब ये चारों चीजें कहाँ पर है? टोंक में है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना पीने योग्य पानी है, जो उसकी सबसे बड़ी जल परियोजना कौन सी है? तो बिसलपुर बांध परियोजना है, इनके द्वारा निर्मित है। तो लिखो
राजस्थान की सबसे बड़ी मतलब पीने योग्य पेयजल योजना जो पानी केवल पीने के काम में है, तो ये कौन सी है? बिसलपुर बांध परियोजना। मतलब इन्होंने बहुत सा काम करवाया। फिलहाल जो बिसलपुर बांध है, इसकी पूर्ति जो जल पूर्ति है वो कहाँ कहाँ पर हो रही है, इसके साथ साथ ही इसको भी कर लेते हैं। अजमेर में, टोंक, जयपुर और नागौर इसमें प्रस्तावित है कि इसका पानी नागौर तक भी जाएगा। नागौर इसमें नया जिला जोड़ा गया है नागौर। इन 3 जिलों में पहले से इसका जल आपूर्ति हो रही है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी का पानी बिसलपुर बांध में डाला जाएगा। अभी एक जो परियोजना आई थी ना पहले, नदी जोड़ो परियोजना, उसके तहत ये जो नदी जोड़ो तहत जो परियोजना आई थी, उसके तहत चंबल नदी का पानी बिसलपुर बांध में डाला जाएगा। मतलब लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो परियोजना का नाम पूछ सकता है, नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी का पानी किस में डाला जाएगा? बिसलपुर बांध में। समझ गए? बस इसी प्रकार इनकी जो उपाधियां हैं वो हमने एक ही पढ़ी अभी। इनकी उपाधियां बहुत सी हैं। बिसलदेव की इनको दे परम भट्टारक, क्या कहते हैं? परम भट्टारक। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज परमेश्वर, और बिसलदेव भी इनकी उपाधि थी, न कि इनका वास्तविक नाम था। इनका वास्तविक नाम पृथ्वीराज चतुर्थ था। और विद्वानों में प्रथम, अभी मैंने आपको बताया किसने कहा है इसको, विद्वानों में इसको प्रथम किसने कहा है? सोमदेव ने कहा है। लिखा है नहीं मैंने। विद्वानों में प्रथम किसने बताया है? सोमदेव ने बताया है। किसने बताया? सोमदेव ने बताया। इन्होंने एक निर्माण करवाया फिर सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का। किसका? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। कोई बताएगा ये पाठशाला कहाँ पर है? कहाँ पर है? अजमेर में। यही है वो 2.5 दिन का झोपड़ा। किसने निर्माण करवाया सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का? इसका निर्माण करवाया बिसलदेव ने। किसने करवाया? बिसलदेव ने। फिर इसको किसने तुड़वाया? इसको तुड़वाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने इसको तोड़ दिया और इसको किस में परिवर्तित कर दिया? 2.5 दिन का झोपड़े में। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कह दिया। यह राजस्थान की पहली मस्जिद है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये इसके बारे में लिखना है। राजस्थान की पहली मस्जिद है। इससे पहले राजस्थान में कोई मस्जिद नहीं थी। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद है सॉरी। यहाँ पे 2.5 दिन का मेला भी पड़ता है।
ढाई दिन का यहाँ पे मेला भरता है। और क्या कहते हैं इसे, 16 खम्भों का महल भी कहते हैं। इसे 16 खम्भों का महल भी कहते हैं। इसके बारे में अलग अलग जो इतिहासकार है उसने क्या कहा, दो इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है। एक तो है जॉन मार्शल, एक तो है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या कहते हैं इसके बारे में, जॉन मार्शल ने कहा कि ये झोपड़ा है इसका जो निर्माण है वो 2.5 दिन के भीतर हुआ है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। क्या कहा है, इसका निर्माण, बाप को भी ऐसे लगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब इसका 2.5 दिन में निर्माण हुआ है, तो इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ है। इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। लेकिन एक इतिहासकार और हैं जिनका नाम है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने कहा है नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ है। उन्होंने कहा इस स्थान पर जो पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, उर्स मेले को कहते हैं, उसके लिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस स्थान पर कि जो 2.5 दिन का मेला भरता है, पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भरता है, उर्स बोलते हैं वो, 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसके लिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसलिए इसे ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। और ये राजस्थान की जो ये मस्जिद है ना, राजस्थान की जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में बनी हुई है। क्योंकि पहले क्या थी, संस्कृति कंठावरण पाठशाला जो किसी हिंदू द्वारा बनाई गई थी, फिर इसको तोड़ दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया। तो इसको ऐसे तो है नहीं कि आपको जैसे बताता हूँ कि ये मस्जिद है, ये पहले इन्होंने एक संस्कृति कंठावरण पाठशाला का निर्माण करवाया। तो इन्होंने जब इसको तोड़ा तो इसकी छत को ऊपर से तोड़ दिया और ऐसे गुंबद बना दिया ऊपर। तो अब क्या हो गई ये हो गया 2.5 दिन का झोपड़ा। और पहले थी ये संस्कृति कंठावरण पाठशाला। लेकिन इसकी दीवारों पर जो लिखा हुआ था संस्कृत भाषा में, जो इसकी दीवारों पर लिखा हुआ था, इन्होंने दीवारों को तो तोड़ा ही नहीं, इसलिए दीवारों पर जो अक्षर छपे हुए थे वो अक्षर अभी भी छपे हुए हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जो छत बनवाई है वो गुंबद ऐसे बनवा दी जैसे मस्जिद में होता है ना ऊपर गुंबद, वो बनवा दिया। वो एक पाठशाला नहीं रही, अब वो एक मस्जिद हो गई। इसलिए क्या कहते हैं, ये राजस्थान की पहली मस्जिद है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में बनी हुई है। यह मस्जिद हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में बनी है। दोनों शैलियों में बनी है। इसकी दीवार पर ना जो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं। अरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं यहाँ पर। इसकी दीवारों पर अरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और सॉरी दोस्तों, वो हमारा एक जो
दूसरा चल रहा था दुर्गों के बारे में, उसकी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो अपलोड करूं, तो मैं आप कोशिश करूंगा बहुत से जल्दी उसकी वीडियो अपलोड होगी। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके में इसके आगे के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।